हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स एकेडमी से आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और ये बताया था कि जो प्लेस वैल्यू होती है वो अपने प्लेस पर डिपेंड करती है और जैसे उसकी प्लेस चेंज होती है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फेज़ वैल्यू क्या होती है। तो समझते हैं इन्हें। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले इसमें भी कोई 4 डिजिट का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 4, 8, 5 एंड 6। इसकी भी हमने प्लेसेस लिख ली। O मीन्स वंस, T मीन्स टेंस, H मीन हंड्रेड्स, TH मीन्स 1000। ठीक है। अब देखते हैं कि फेज़ वैल्यू क्या होती है। हमें इसमें निकालनी है फेज़ वैल्यू। तो अब देखिए फेज़ वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें सबसे पहले 4 की फेज़ वैल्यू निकालनी है। तो 4 की फेज़ वैल्यू क्या होगी 4। 8 की फेज़ वैल्यू क्या होगी 8। 5 की फेज़ वैल्यू क्या होगी 5। 6 की फेज़ वैल्यू क्या होगी 6। तो आपने इसमें देखा कि मैंने जो डिजिट थी मैंने वही सेम लिख दी। 4 की फेज़ वैल्यू भी 4 बता दी, 8 की 8, 5 की 5 और 6 की 6। तो कहने का मतलब है कि कोई भी डिजिट हो उसकी फेज़ वैल्यू भी क्या होती है, वही सेम फेज़ वैल्यू होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई 5 डिजिट का, जिसमें हम 0 भी ले लेते हैं। मान लीजिए 3, 0, 9, 8, 5। इनकी प्लेसेस लिख दी हमने। ये हो गया आपका वंस, टेंस, 100, 1000, TH मीन्स 10,000। T का मतलब हो गया 10 और TH का मतलब हो गया 1000। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब इसकी फेज़ वैल्यू लिख देते हैं। अब देखिए, अब आपकी 3 की भी क्या हो जाएगी 3, 0 की भी क्या हो जाएगी 0, 9 का क्या हो जाएगा 9, 8 की फेज़ वैल्यू क्या हो जाएगी 8, 5 की फेज़ वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो हमने देखा प्लेस वैल्यू में तो हम क्या करते थे, उस डिजिट को लिखते थे जिसके उसके आगे जितनी डिजिट होती थी हम उतने 0 लगा देते थे प्लेस वैल्यू में। बट फेज़ वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। फेज़ वैल्यू में जो वैल्यू है वो ऐसी उतर जाती है। 3 की 3 हो जाएगी, 0 की 0 हो जाएगी, 9 की 9 होगी, 8 की 8 हो जाएगी और 5 की 5 हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम इनको रिवर्स कर देंगे, अगर इनको हम उलट कर लिख देंगे तो क्या इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्लेस का, देखते हैं। मान लीजिए इस नंबर को मैंने रिवर्स करके लिख दिया 4, 8, 5, 6, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है। अब इसकी फेज़ वैल्यू लिख देते हैं। 6 की 6 हो गई, 5 की 5 हो गई, 8 की 8 हो गई और 4 की क्या हो गई 4 हो गई। तो हम इसमें ये चीज़ चेक कर रहे थे कि अगर हम इन डिजिटों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे 4 पहले वंस पे था, अब इसे हमने 1000 पे लिया है। ये टेंस पे था, ये 100 पे आ गया, ये 100 पे था, ये टेंस पे आ गई 5, और ये 6 जो था 1000 पे था, अब ये वंस पे आ गया। तो क्या इनकी वैल्यू चेंज हुई? हमने तो देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 की क्या थी 6 ही थी, यहाँ पे 5 की क्या थी 5 ही थी। इनकी प्लेसेस चेंज होने के बाद भी इनकी वैल्यू भी क्या रही सेम रही। यहाँ पे भी 6 की 6 है, 5 की 5 है, 8 की 8 ही बनी रही, 4 की 4 बनी रही।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इनकी प्लेसेस भी चेंज कर दें, 1s में रख दें, 100 में रख दें, 1000 में रख दें, पर इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जो फेज़ वैल्यू होती है अपने प्लेस पर डिपेंड नहीं करती है। हम इनका प्लेस कहीं भी चेंज कर दें, अपनी वैल्यू ये चेंज नहीं करते हैं, बल्कि प्लेस वैल्यू में प्लेस चेंज कर देने पे उनकी वैल्यू भी क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। अब इस वाले एग्जाम्पल को भी हम रिवर्स करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 5 8 9 0 3। अब ये हो गया आपका 1s 10s 100 1000 और ये वाला हो गया TTH मीन्स 10,000। अब हम इनकी फिर से प्लेसेस चेंज कर दें, पर इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फाइव की 5 ही रहेगी, 8 की 8 रहेगी, 9 की 9 रहेगी, 0 की 0 रहेगी और 3 की 3 रहेगी। तो फेस वैल्यू बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, डायरेक्ट हम अगर मान लीजिए हमसे 8 की पूछता है तो इसमें कोई हमें कुछ अलग से नहीं करना, 8 की 8 बोल देनी है, 5 की 5 बोल देनी है। तो हमने यहाँ पे भी देख लिया कि हमने इसको रिवर्स कर दिया तो इसकी वैल्यू भी आपस में चेंज नहीं हुई। यहाँ पे भी 3 की फेस वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे भी 3 की फेस वैल्यू 3 है। यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे भी 0 है। 9 की क्या थी, 9 की 9 थी, यहाँ पे भी 9 की 9 थी। तो यहाँ पे हमें प्लेस चेंज करने पर हमारी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू लिख लेते हैं कि इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे। ईच has a fixed value independent of its place in the given numbers this value is called the face value of the digit। अब इस डेफिनेशन को वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है इसमें डिफरेंस, लेकिन इस डेफिनेशन को भी एक बार समझ लीजिए। ईच डिजिट हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्लेस। मतलब किसी भी नंबर में जो ये डिजिट है, ये डिजिट कहलाती हैं 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हैं। तो इनकी अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है। इनकी क्या लिखी है, ईच डिजिट हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्लेस इन द गिवन नंबर। कोई भी जो हमें नंबर दिया गया है इनमें इन डिजिट की फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये अपने प्लेसेस से इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इन्हें अपने प्लेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम इनके प्लेसेस कहीं भी चेंज कर दें, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि 4 का मैंने प्लेस पहले 1 था, तो 4 का प्लेस 1 से मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू क्या बनी रही, 4 बनी रही। तो ये अपने प्लेस से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी प्लेस से। दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। यही वैल्यू किसी भी डिजिट की क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है। ये सब इनकी इन डिजिट की क्या हो गई,
फेस वैल्यू हो गई। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में मेन डिफरेंस यही होता है कि प्लेस वैल्यू अपने प्लेस पर डिपेंड करती हैं और फेस वैल्यू अपने प्लेस पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा ये फेस वैल्यू किया हमने। अब आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।